छोटा भूला भटका गांव था। दिन में बिल्कुल आम, सुबह खेतों में हल्की आवाज, दोपहर को मंदिर की घंटी, शाम को बच्चों की हंसी। पर जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता, गांव का रंग बदलने लगता। हंसी दब जाती, कदमों की आवाज धीमी हो जाती और हर घर में एक ही काम होता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, सांस बंद। गांव के बिल्कुल बीच खड़ा था एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं यह उगा कब था। बस इतना पता था यह कभी सोता नहीं। लोग कहते थे इस पेड़ का साया रात को जमीन पर नहीं पड़ता। रवि शहर से पढ़ाई करके लौट रहा था। उसके बैग में किताबें थीं, दिमाग में लॉजिक और आंखों में एक ही चीज, यह सब अंधविश्वास है। साइकिल से उतरते हुए उसने कहा, गांव वही का वही है, पर लोग इतने चुप क्यों हो गए हैं? तभी घर के अंदर से दादी निकल आई। दादी ने उसे देखा। उनकी आंखों में कुछ था, शायद डर, शायद शर्म। दादी बोली, अरे रवि बेटा, तुम आ गए। हाँ दादी, मैं तो आ गया, पर इस गांव को क्या हो गया है? सब इतना शांत चुपचाप सा है। मैंने आते वक्त किसी को नहीं देखा। दादी ने धीमी आवाज में बोली, हाँ, यहाँ सब रात को बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि रात को वो निकालते हैं। और खबरदार, तुम भी रात को बाहर मत निकालना। दादी, आज भी भूत प्रेत? रवि हंस दिया। दादी हंसना भूल चुकी थी। उन्होंने सिर झुका लिया। सब कुछ आज भी है। रवि हंसकर घर के अंदर चला गया। रात गहरी थी। रवि घर में सो रहा था। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। ऐसा अंधेरा जो आंखों को नहीं, यादों को दिखाता है। गर्मी से बेचैन होकर रवि बाहर निकला। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे बिना हवा के, और तब पायल की आवाज। रवि रुक गया। इस वक्त कौन? यह कहकर वह उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह पायल की आवाज रुक गई। तभी उसकी नजर पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रवि ने हिम्मत करके कहा, हेलो। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, जैसे आग ने उसे पूरी तरह खा लिया हो, पर मौत ने उसे ठुकरा दिया हो। रवि का गला सूख गया। मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? औरत की आवाज जैसे राख से निकल रही हो। जब मैं जल रही थी, मैंने सबका नाम लिया था। और अगले ही पल वह गायब। पेड़ के पत्ते जोर से हिले और रवि अकेला खड़ा रह गया, अपनी ही सांस से डरते हुए। अगली सुबह रवि रामचरण काका के पास गया। काका, पीपल के नीचे क्या हुआ था? कौन थी वो? काका का हाथ कांपने लगा। आवाज टूटी हुई थी। उसका नाम कमला था। कमला, एक विधवा औरत, अकेली, गूंगी नहीं थी, पर गांव ने उसे बोलने नहीं दिया। जब बीमारी आई, जब फसल जली, जब बच्चे मरे, गांव को दोषी चाहिए था और सब ने कमला को चुना। सब ने मान लिया कि कमला कोई इंसान नहीं, वो एक डायन थी। यही सब कुछ की बाजा है। अपनी पाती को भी खा गया। कोई इंसान नहीं है, ये डायन है।
चलो इसे। एक दिन सब मिलकर उसे पीपल के पेड़ के पास ले गए। कमला चिल्लाई, नहीं, मैं दायन नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। पर उसकी आवाज इसी पीपल के नीचे आग में डाल दी गई। जिंदा जलते वक्त उसकी चीख गूंज उठी थी। मैं वापस आऊंगी। उस रात अमावस्या थी। अंधेरा इतना गहरा जैसे आसमान ने आंखें बंद कर ली हो। रवि सो नहीं पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके कान के पास सांस ले रहा हो। वह खुद को रोक नहीं पाया। पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। अचानक जमीन से आवाज आई, रवि। जमीन से धुआं उठा और कमला सामने आई। इस बार पूरी तरह जली हुई, आंखों में सिर्फ अंधेरा। रवि कांपता हुआ बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने कुछ किया नहीं, इसीलिए तुम यहाँ हो। कमला हंसी। वह हंसी नहीं थी, हड्डियों के घिसने की आवाज थी। पेड़ की जड़ों ने रवि के पैर पकड़ लिए। जमीन जैसे जिंदा हो गई। रवि चीखा, मुझे छोड़ दो। जैसे मुझे छोड़ा गया था। रवि रो दिया। मैंने कुछ नहीं देखा था, मैं पैदा भी नहीं हुआ था। कमला उसके कान के पास आई। उसकी ठंडी सांस ने रवि को जमा दिया। चुप रहना विरासत होती है रवि। अचानक पेड़ से साए लटकने लगे। मर्द, औरतें, बच्चे, सबके चेहरे जले हुए, सबकी आंखें खुली। रवि चीखा, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो चुप रहे थे। अचानक जड़ों ने रवि को छोड़ दिया। कमला बोली, अब तू जा सकता है। रवि भागने लगा। और तब उसने देखा उसकी परछाई अलग दिशा में खड़ी थी। रवि ने मन ही मन सोचा। परछाई ने सिर उठाया। उसका चेहरा कमला जैसा था। परछाई बोली, मैं ही तेरा सच हूँ। सुबह गांव वाले पीपल के नीचे जमा हुए। रवि जमीन पर बैठा था, जिंदा, आंखें खुली। दादी दौड़ती हुई आई। रवि ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, पर वह मुस्कुराहट रवि की नहीं थी। उस दिन के बाद चंद्रपुर में कोई नहीं कहता कि पीपल का साया ठंडा होता है, क्योंकि जब भी उसका साया किसी पर पड़ता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर जाग जाता है।